नंबर 2, संपत्ति नहीं दे सकते तो सामने वाले को शब्द दो। शब्द, शब्द दैट मीन्स बातचीत। आओ, 25 साल का लड़का किसी का घर का अकस्मात में खत्म हो गया, परिवार अकेला बैठा है, उनकी माता के पास जाकर के बैठो, वो भी वेल एस्टैब्लिश है, आपके रुपया नहीं चाहते, मगर एक लोटा बेटा चल गया, विडो बहू है, उनको लेकर के वो रो रही है, आपको समाचार मिल गए, आप इनके पास जाकर के थोड़ी बात करो। मां आपके बिल्कुल बाजू में बैठा हूं, कभी ना कभी कोई भी काम हो तो मुझे बताना, मुझे याद करना, आपका बेटा चला गया मगर हम तो बैठे हैं। और एक बार बताऊं, आज बात निकले तो बताऊं, मैं जब रहा ना मलाड में, 40 सिस्टम थी। 40 सिस्टम समझते ना क्या? इनकी सबसे बड़ी जो गुडविल थी, ताकत थी, वो खुला दरवाजा था। 40 सिस्टम में आप 40 सिस्टम को मानते हो कि महाराज साहब जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो वही 40 सिस्टम में रहते, ये तुमने ट्यूनिंग बना दिया, मेंटालिटी बना दी। पैसा वाला तो महाराज साहब फ्लैट में जाएगा, बंगला में जाएगा, फार्म हाउस में जाएगा, 40 में तो वही रहता है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है वो। ओके, मगर 40 सिस्टम की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो दरवाजा खुला था। इनका 2 अर्थ था, अपने घर में सुख था, वो बांटने के लिए तैयार थे, और दुख आता था तो दूसरे लोग इसमें हिस्से लेने के लिए तैयार थे। सुख को बांटना और दूसरे के दुख में हिस्सा लेना, वो 40 सिस्टम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। आपने कभी अनुभव किया होगा कि नहीं? मगर जो यहां वृद्ध पुरुष बैठे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो रहे होंगे खुद, या तो उसने देखा होगा। विनोद भाई देखा है कभी? रहे हो। आज एक बात बताऊं, बंद दरवाजा होने के बाद अपने सुख को बांटने का प्रश्न तो आया नहीं, मगर किसी के दुख में हिस्सा लेने का भी भाव खत्म हो गया ना, बंद दरवाजा है। और कभी कभी तो वो होता है, बाचू के घर में किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो आपको पता भी, पेपर पढ़ते हो तब आता है कि बाजू वाला गया। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, तुमने ये व्यवस्था को क्यों स्वीकार कर लिया? फ्लैट, बंगला और फार्म हाउस, उसमें जाने के बाद तुमने क्या गवाया? और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये भाग्यशाली बैठे हैं, इनके गांव में हमारा चातुर्मास था, सिर्फ जैनों के 40 घर और 240 पुरुषों की, सब होकर के संघ की संख्या 240, सब होकर के ऐसे गांव में जो चातुर्मास मैंने किया, चातुर्मास नहीं, 2 चातुर्मास, एक 4 महीना ऐसे रहा, दूसरा 4 महीना, फिर 8 महीना। एक दिन शाम को एक लड़का मेरे पास आया, वो अमीरी तू मेरे पास है तो मुझे बताना। औरंगाबाद वाली इतनी बड़ी सभा में कोई भी बैठा है, मर्द का बच्चा, वो अमीरी लेकर के बैठा तो खड़ा हो जाना। एक लड़का छोटा सा आया, पद्म सुंदर आचार्य है, वो टाइम मुनि था, शाम की गोचरी वो जाता था, और एक छोटा सा लड़का, उसने पद्म सुंदर का हाथ पकड़ लिया, महाराज साहब मेरे घर चलो। विनती नहीं करता, लड़के लोग तो सीधा ऑर्डर, चलो। और पद्म सुंदर ने बोला, मैं इस ओर जा रहा हूं, तेरे घर पे नहीं आ रहा हूं। महाराज साहब बोला ना आपको आना है। मैं पाट पे बैठे बैठे देख रहा था लड़के की शरारत, और पद्म सिंह बोला, तू बोले कितना बोला, मुझे नहीं आना है। नहीं आना है, आना पड़ेगा, ना बोल दिया। और मनोज क्या हुआ मालूम है? हमारे जो तरपनी होती है लेने के लिए, हाथ में आपने देखा होगा 2 बर्तन, तरपनी और चेतना, अमेरी भाषा में बोलते, और उसने हाथ पकड़ लिया, जोर से हाथ खींचा, वो टूट गया, नीचे गिरा और टूट गया। उपकरण है, उसने गिरा दिया तो पद्म उनके सामने बोला, ना बोला ना नहीं आऊंगा, आना ही पड़ेगा। वो तोड़ तो दिया ना। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला ये शरारती क्यों की? वो मुझे बोल रहा है कि आपके साधु को बोल दो, मुझे बोलते हो? अरे मेरा, मैंने पहले शरारती की, उसने की। वो ना बोलते तो मैं ये कुछ नहीं करता, क्यों ना बोल के बैठे? उनको बताओ, मुझे क्या बताते हो? अभी मैं हैरान। मैं कहा बेन एक काम कर, लड़का इनके बाजू में एक बड़ा लड़का खड़ा था, मैं बोला ये इनकी मां कौन है? उनको बुलाओ, छोटा गांव, और दूसरी इनकी मां आई, ये कल आपका ही बेटा था, अरे सब तोड़ दिया। मैंने
महाराज साहब क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोला आपके बेटे को थोड़ा समझाओ कि विनंती करे, मगर विनंती करने के बाद इतना आग्रह नहीं करे कि ये हमारा उपकरण तोड़ दे। वो माँ ने बोल दिया महाराज साहब आपके साधु को बोल दो कि विनंती करे तब आ जाए, नहीं तो मेरा बेटा तोड़ेगा रोज। अरे चलो मैं बेटे को समझा सकता हूं, मां को क्या समझाऊं? मैं बोला तुम बहन मां होकर के तुम ये बोलते कि मेरा बेटा रोज तोड़ेगा, यूं आपकी ये हिम्मत? एक मुनि भगवान को, एक साधु भगवान को तुम ये बोलते थे कि आपके मुनि को बोलो कि आ जाए, तब इनकी आंख में आंसू आ गए। जो बताए ना मेरी जिंदगी में ऐसी बात कोई माने नहीं बताई। हाथ जोड़ करके वो मेरे पास खड़ी रहेगी। उसने बोला महाराज साहब एक बात, हजारों की संख्या में प्रवचन करने वाले आपका चातुर्मास इतने छोटे गांव में मिला, वो हमारे सद्भाग्य का कोई शिखर है महाराज। जब से आपके चातुर्मास का तय हुआ तब हम सब पागल है महाराज साहब। हमने आपकी वो सभा देखी है जहां हजारों के बीच में आप प्रवचन करते हो, 40 घर के गांव में आपका चातुर्मास। और महाराज साहब आपको मैं बताऊं, ये मेरा लड़का जो आया था ना कल, एक लौता लड़का है महाराज साहब। और मैंने उनको जो आपका प्रवेश हुआ इनके पहले मैंने उनको बिठा के बोला था कि एक काम करना है बेटा। क्या है? तेरी स्कूल जो भी है सब जो भी है, मगर एक काम करना, गुरु भगवान को गोचरी बेराने के लिए विनंती करने के लिए रोज जाना है, रोज। मैंने बोला बराबर है, आप आपके बेटे को इतना अच्छा संस्कार दिया कि गोचरी बेरने के लिए विनंती करने रोज जाना है, बराबर है, आ जाए, मगर ना आवे तो बर्तन तोड़ेगा। यह बात आपने की वो समझ में नहीं आती। उसने बोल दिया महाराज साहब मैंने मेरे बेटे को बोल दिया है कि गोचरी की विनंती करने के लिए जाना है, और विनंती करने के लिए जाएगा तो 100 रुपया और लेके आएगा तो 200 रुपया, इसलिए महाराज साहब रोज तोड़ेगा। वो रोज उनका 200 रुपये का डैमेज होता है, रोज तोड़ेगा। ये भाव है औरंगाबाद में बैठने वाली किसी मां के मन में, ये भाव